यस। सो कल की क्लास में यहाँ तक हम डैशबोर्ड बना चुके थे कंप्लीटली, सारी बातें थी वीडियो के अंदर। अब आज हमें क्या करना है, न्यू चार्ट से क्लास स्टार्ट करनी है। न्यू चार्ट से इन द सेंस कि यार मैंने कहा था डैशबोर्ड बनाते वक्त 3 चीजों का ध्यान देना होता है। फर्स्ट थिंग इज कस्टमर एनालाइज करना, सेकेंड थिंग इज सेल्स, एंड थर्ड थिंग क्या बोली थी मैंने, कस्टमर, सेल्स एंड उनका प्रोडक्ट या फिर जो भी उनकी सर्विस है। ये 3 चीजें तो एनालाइज करनी होती है। फिलहाल हम क्या एनालाइज कर रहे थे, कस्टमर्स। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रहे थे, मोड ऑफ बिजनेस वाइज कितने कस्टमर्स आ रहे थे उनका काम करा था, और यहाँ पे हमने क्या करा था, स्टेट वाइज कितने कस्टमर्स आ रहे हैं उनका काम करा था। एंड मैंने बोला था इसमें ट्राई करना क्या चीज है, कैसी चीज है। अब इसके बाद ना डेटा सेट में जब मैं गई, सो मैंने तुम्हें इन्फोग्राफिक बनाना सिखाना चाहती हूँ, बट इस डेटा में इन्फोग्राफिक्स के लायक कोई फील्ड अवेलेबल ही नहीं है। इन्फोग्राफिक्स मतलब जब तुम्हें किसी ग्राफिक या फिर किसी इमेज को देख के इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या फिर किसी आइकन को देख के इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दैट इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स। तो इन्फोग्राफिक्स का यहाँ पे कुछ ऑप्शन था ही नहीं, सो मैंने सोचा इन्फोग्राफिक्स के कॉलम यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ। सो इन्फोग्राफिक्स का कॉलम ऐड करने के लिए मैंने क्या करा, ध्यान से समझना। मैंने बोला है मुझे नेट मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेट मार्जिन की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है, बिकॉज अगर मेरे पास क्वांटिटी है और अगर मेरे पास मार्जिन है, तो मैं क्वांटिटी को मार्जिन से मल्टीप्लाई करके नेट मार्जिन निकाल लूंगी। सो मैं नेट मार्जिन फील्ड को क्या कर सकती हूँ, रिप्लेस कर सकती हूँ। सो यहाँ जाके हम रहेगा तब भी ठीक है, बट अब बात क्या है, मैं ऑलरेडी 2 टेबल्स पे बना चुकी हूँ, तो अब इसकी फील्ड डब्ल्यू तक फिक्स हो चुकी है। अब इस डब्ल्यू को मैं एक्सटेंड करके एक्स पे लेके नहीं जा सकती। अगर मैंने पहले सिर्फ एक टेबल बनाई होती, सिर्फ एक टेबल बनाई होती, तो मैं टेबल को डब्ल्यू से एक्स पे ले जाती, बट अब मैंने पीछे 2 टेबल बना दिए, तो अब वो फिर टेबल डब्ल्यू तक फिक्स हो चुकी है, अभी एक्स तक जा नहीं सकती। तो जो चेंजेस करने इसके विधि नहीं करने पड़ेंगे। सो मैंने बोला यार चल चलते हैं, ये मेरा दिख रहा है नेट मार्जिन। नेट मतलब याद रखना लाइव डेटा नहीं है, लाइव डेटा पे इसके बाद प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये बस एक सैंपल डेटा जिसके ऊपर हम चार्ट्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे गई, नेट मार्जिन पे जाके मैंने एक ऑप्शन एंटर कर दिया, किसका, जेंडर का। ओके, मैंने कहा जेंडर के कॉलम ऐड करते हैं। जेंडर पे गई, मुझे यहाँ पे कोई भी रैंडम जेंडर चाहिए, रैंडम मतलब मेल एंड फीमेल वगैरह यहाँ पे मेरे को रैंडमली चाहिए। सो उसके लिए मैंने क्या करा, इक्वल्स टू एक फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड चूज। अब चूज क्या कर रहा है, मुझे इंडेक्स नंबर मांग रहा है। इंडेक्स पे मैंने एक फंक्शन चला दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, रैंड बिटवीन, और इसमें मैंने क्या लिख दिया 1,2 कि भाई मैं तेरे को 2 वैल्यू देने वाली हूँ, दोनों के बीच में रैंडमली कोई एक चूज कर लियो। इसने बोला चल वैल्यू 1 क्या है, मैंने वैल्यू 1 क्या है मेरा मेल और वैल्यू 2 क्या है फीमेल। जैसे मैंने एंटर करा, इसने मुझे फीमेल दिया, इस फॉर्मूले को मैंने सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, कहीं पे भी रैंडमली मेल एंड फीमेल आ गया। मैंने कहा चला ये तो बड़ी अच्छी चीज है। बट जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ ना, वैल्यूज चेंज हो रही है, दिख रही है, मतलब ये वैल्यू मेरी फिक्स नहीं है। और इनको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, पूरा डेटा कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने के बाद होम में जाते हैं, उसके बाद पेस्ट में जाके, पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यूज पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही तुम ओके करते हो, इसने पूरा डेटा कॉपी करा बट पेस्ट से ऊपर की वैल्यू करी, पीछे का फॉर्मूला रिमूव कर दिया। अगर तुम्हें इतना बड़ा नहीं करना है, शॉर्टकट की होती है इसके लिए, डेटा को Ctrl+C करके कॉपी कर लो एंड देन Alt+H+V कर दो, तो इससे रैंडम वैल्यू सेट हो जाती है। बट हाँ, तो ये तुम्हारे इसमें होगा, विंडोज में हो जाएगा, बाकी लैपटॉप में नहीं होगा। जिसमें नहीं होगा वहां पे जाके पेस्ट ओनली वैल्यूज पे क्लिक कर देना। क्लियर है, तो ये मैंने तुम लोग को बता दिया, चलो डेटा फिक्स हो गया। तो यार मैंने यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन डाल दिया, Ctrl+S करके सेव कर दिया। मैंने कहा यार आ जाओ, सपोर्ट शीट में आता है। सपोर्ट शीट में जब मैंने यहाँ पे क्लिक करा, तो यहाँ पे ना सारी फील्ड की लिस्ट खुल गई। अब तुम लोग देख रहे होंगे, ये तुमने पावर बीआई में देखा है, मींस पावर बीआई को एक्सेल से बनाया गया है, ये तुम लोग को पता होगा। पहले एक्सेल के आइडियाज को कॉपी करके दे वेंट टू पावर बीआई। या सो हमने क्या कहा, अब देखो यार मैंने ना यहाँ पे जेंडर ऐड कर दिया था, बट यहाँ पे अभी भी क्या है, मतलब जेंडर अपडेट नहीं हुआ। ये पाइवट टेबल का पहला रूल है, पाइवट टेबल में वैल्यूज अपने आप अपडेट नहीं होती, तुम्हें करवानी पड़ती है। वैल्यू कैसे अपडेट करवाओगे, टेबल में जाके क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे किसका ऑप्शन आ गया, और जैसे ही तुमने रिफ्रेश करा, अब ये क्या बन गया है। तो कभी भी तुमने अगर मेन सोर्स पर चेंजेस करे हैं, यहाँ पे आकर तुम्हें रिफ्रेश करना पड़ेगा, तभी वैल्यू चेंज होगी, वरना वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर है, और ये वन ऑफ द लिमिटेशन है हमारे वीबीए के मैक्रोज का, कि वीबीए के जो मैक्रोज है डेटा को रिफ्रेश नहीं कर पाते, तो वहां पर तुम्हें मैक्रो होते हुए भी डेटा को मैनुअली रिफ्रेश करना पड़ता है।
क्लियर है? तो यार ये चीज तो हमने कर ली। चलो अब क्या करना है, तो मैंने बोला मेरे को जेंडर वाइज कस्टमर्स जानने हैं। सो मैंने पुराने टेबल को कॉपी करा सिंपली, यहां जाके पेस्ट करा, स्टेट्स को हटा दिया, रिमूव कर दिया यहाँ से, वैल्यूज को भी यहाँ से मैंने क्या करा, रिमूव कर दिया। अब मैंने जेंडर्स लिए, जेंडर का ये रहा, रोज में डाल दिया। फिर मैंने कस्टमर लिए कि मेल कस्टमर्स कितने थे, फीमेल कस्टमर कितने थे, कस्टमर लिए, वैल्यूज में डाल दिए, आ गए। तो भाई इतने मेल कस्टमर्स है और इतने फीमेल कस्टमर्स है। अब ये मेरे को टोटल कस्टमर्स डाल रहे हैं, बट मुझे परसेंटेज में चाहिए कि भाई इतना परसेंटेज मेल थे, इतने परसेंटेज फीमेल थे। तो मैं यहाँ पे गई, वैल्यू फील्ड सेटिंग में गई, शो वैल्यू एड में गई, नो कैलकुलेशन में गई, मैंने परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल सिलेक्ट करा, ओके करा, परसेंटेज लिखा गया। अब यार ये बहुत आसपास की वैल्यूज है, बिकॉज मैंने 2 ही वैल्यू डाली थी। अगर तुम्हें टेक्निकली इसको रैंडम करना तो रैंड बिटवीन में 1,5 करके 2 बार फीमेल या 3 बार मेल या 4 बार फीमेल और 1 बार में, तो सिर्फ रेशियो ऊपर नीचे आएगा। तो अगर तुम्हें ओसीडी वगैरह रेशियोज का, तो तुम वो चीज कर सकते हो अगर तुम्हें ज्यादा डिफरेंस चाहिए तो, वरना यहाँ पे तो 49-50 का ही डिफरेंस आएगा। नन, तो ये वैल्यूज मुझे मिल गई। अब करना क्या है, कैसे करना है? सो अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, 2D स्टैक कॉलम चार्ट बनाना है। क्या बनाना है? 2D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाना है। अब 2D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट कैसे बनेगा? सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ जाके क्या लिखना है, मेल, यहाँ जाके लिख दो फीमेल, दोनों कैटेगरी लिख दो। अब मुझे फीमेल का कस्टमर्स को उठा के यहाँ पे लाना है। कैसे कर सकते हैं? एरे सीख चुके हो, फीमेल को इक्वेट कर दिया, यहाँ पे फिक्स करा, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस एंड उसके बाद क्या लगा देंगे, सम। कितना आ गया? 0.49 आ गया। अगर यहाँ पे 0.49 कस्टमर्स है तो यहाँ पे कितने होंगे, इक्वल्स टू 1 माइनस 0.49, तो यहाँ पे आ गए 0.50 कस्टमर्स। अब ये क्या है, करंट कस्टमर, करंट इनके पास इतने कस्टमर है, और टोटल कस्टमर कितने में से कस्टमर है, 1 में से। तो मैंने लिख दिया कि भाई यहाँ पे 1 में से 49 कस्टमर्स है और यहाँ 1 में से 0.54 कस्टमर्स है। ये मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको सिलेक्ट करूंगी, होम पे जाऊंगी, परसेंटेज पे क्लिक करूंगी, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। फिर मैं यहाँ पे गई, आई नीड टू ऐड अ बॉर्डर। बॉर्डर के लिए मैंने क्या करा, Alt+HBA, यहाँ पे एक बॉर्डर ऐड हो गया। अब इस बॉर्डर पे मुझे कुछ ग्राफ्स वगैरह बनाना है, तो सिंपली मैं गई, मैंने इसको सिलेक्ट करा चार्ट को। अब मैं इंसर्ट पे गई, इंसर्ट पे मेरा ये रहा चार्ट, कॉलम चार्ट। इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है, यही मेरा 2D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, देख लो लिखा हुआ है, देख रहे हैं? क्लस्टर्ड मतलब साइड बाय साइड, स्टैक मतलब एक के ऊपर एक। तो मैंने क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड कर दिया। अब क्या करना है, अब सिर्फ क्रिएटिविटी करनी है। क्रिएटिविटी कैसे करनी है? अब मैंने बोला इन्फोग्राफिक्स में किसी भी चार्ट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इंसर्ट में गई, इंसर्ट पे जाके मैंने क्या करा, इंसर्ट में गई, उसके बाद मैं आइकन्स में गई, आइकन्स में जाके मैं सिंपली यहाँ पे जाके सर्च करा मैंने मेल, या तो ये आइकन ले लो या तो ये ले लो। अगर सिस्टम की स्क्रीन बड़ी है, अच्छी स्क्रीन है, तो ये ले सकते हो। अगर स्क्रीन का साइज छोटा है तो तुम ये ले सकते हो, दोनों में से कोई एक ले, दोनों ऑप्शन है। मैंने लिया, फिर मैंने यहाँ पे जाके फीमेल लिया, फीमेल में भी या तो ये ले लो या तो ये वाला ले लो। छोटी स्क्रीन है तो ये लेना, ज्यादा बीच वाली दिखेगा, और ये अगर बड़ी स्क्रीन है तो ये भी ले सकते हो। इसको मैंने सिलेक्ट करके हो गया, ऐड कर दिया। अब ना याद रखना, जब मैंने इसको ऐड करा था ना, मैंने चार्ट के अंदर नहीं, चार्ट के बाहर क्लिक करके रखा था। अगर चार्ट के अंदर क्लिक करके रखते तो फिर तुम्हें उसमें मैनुअल को अलग अलग करना पड़ता। तो ये हमारा ऐसे मेल फीमेल आ गए। अब मैंने क्या बोला यार, कलर थीम क्या था हमारा, ब्लू कलर थीम था। तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करा, ग्राफिक्स फॉर्मेट में गए, शेप आउटलाइन, ग्राफिक्स आउटलाइन में गए, क्या कलर दे दिया, ब्लैक। ग्राफिक्स फिल में गए, क्या कलर दे दिया, नो फिल। फिर Ctrl+D करके इनके डुप्लीकेट्स बनाए, इनके डुप्लीकेट्स को नीचे लेके आ गई, ध्यान से देखना, इनके डुप्लीकेट्स को मैं नीचे लेके आ गई। फिर जो ये वाला मैप है, इसको ग्राफिक्स फॉर्मेट में गई, ग्राफिक्स फिल में इसको मैंने दे दिया डार्क ब्लू कलर, यहाँ पे भी डाल दिया डार्क ब्लू कलर। फीमेल पे गई, सेम शेड भी डाल सकते हो, डिफरेंट शेड भी डाल सकते हो। इसके ग्राफिक्स आउटलाइन में गई, उसी का एक लाइटर वर्जन डाल दिया, उसी का एक लाइटर वर्जन यहाँ डाल दिया। ठीक है, तुम सेम कलर भी रख सकते हो, डिफरेंट भी रख सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा स्ट्रक्चर तैयार है, अब सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट में क्या करना है, मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से समझना।
अब जो ये बड़ी वाली वैल्यूज है ना, जो कंप्लीट वैल्यूज है, वहां पे तुम्हें क्या करना है, ये हॉलो वाले आइकन्स डालने हैं। और जो तुम्हारी स्मॉलर वैल्यूज है, यहाँ पे तुम्हें जो फील्ड वाली वैल्यूज है वो डालनी है। तो अब देखो फीमेल हॉलो है, इसको मैंने क्या करा, कंट्रोल सी करा, नहीं है फिक्स है, दिस इज फिक्स ओनली। जो हॉलो वाले हैं वो बड़े में जाएंगे और जो फील्ड वाले हैं वो स्मॉल में जाएंगे। तो हॉलो वाले को मैंने क्या करा, कॉपी करा, ध्यान से देखना, फीमेल पे क्लिक करा। अब जैसे ही मैंने ऑरेंज वाले पे क्लिक करा, फीमेल वाला भी सिलेक्टेड हो गया और मेल वाला भी सिलेक्ट हो गया। तो फीमेल वाले पे एक और बार क्लिक कर दो। अब कौन सा वाला सिलेक्टेड है, सिर्फ फीमेल। अब लगातार 2 बार इमीडिएटली क्लिक मत करना, एक बार क्लिक करना, 3-4 सेकंड रुकना, फिर क्लिक करना। अगर इमीडिएटली क्लिक करोगे तो साइड वाला जो ऑप्शन नहीं आता वो खुल जाएगा। तो 1 सेकंड रुक के क्लिक करना। कैसे करा मैंने, यहाँ पे क्लिक करा, 1-2 सेकंड रुकी, फिर क्लिक करा, फीमेल में आ गया और जो कॉपी कर रखा था उसको पेस्ट कर दिया। इजी। वैसे ही मेल को लिया, कॉपी करा, एक बार क्लिक करा, दूसरी बार क्लिक करा और पेस्ट कर दिया। यहां से फीमेल कंप्लीट को लिया, कॉपी करा, 1 2 पेस्ट कर दिया। मेल को लिया, कॉपी करा, 1 2 पेस्ट कर दिया। अब ये मेरा काम बन गया। अब मुझे इनको कंबाइन करना है, थोड़ा इधर आ जाता है। ये करंट टोटल को डिलीट मार दो, उस पर क्लिक करके डिलीट दबा दो, डिलीट हो जाता है। अब मैंने चार्ट पे, किसी भी चार्ट पे 2-3 बार इमीडिएटली क्लिक करा, साइड में फॉर्मेट डेटा पॉइंट का ऑप्शन खुल जाता है। अब मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में चली गई। अब पहले बाहर क्लिक करा, अब यहाँ पे जाके पहले मैंने इस चार्ट पे क्लिक करा। जैसे ही मैंने चार्ट पे क्लिक करा, अपने आप यहाँ पे सीरीज ऑप्शन खुल जाता है। अगर नहीं खुलेगा तुम यहाँ पे जाके सीरीज ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। सीरीज ऑप्शन खुल गया। अब ना सबसे पहले गैप विड्थ को क्या कर दो, गैप विड्थ को क्या कर दो, एकदम कम कर दो, 0 कर दो, तो ये थोड़े एक्सपेंड हो जाएंगे ना, गैप विड्थ कम करें। अब मैंने क्या करा, एक काम मुझे क्या करना, गैप विड्थ तो कम हो गई। अब सबसे पहले फीमेल वाले पे क्लिक करा, एक बार क्लिक करा, 1 सेकंड रुकी, फिर क्लिक करा, फिल में गई। फिल के अंदर ना यहाँ पे अपने आप पिक्चर और टेक्सचर फिल सिलेक्टेड है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे गई, यहाँ पे क्या कर दिया, स्टैक एंड स्केल विद, डन। फिर सिमिलरली इस वाले पे क्लिक करा, मेल पे, और यहाँ पे भी क्या कर दिया, स्टैक एंड स्केल विद, डन। अब वापस मेल पे क्लिक करा, हमारा वो थर्ड ऑप्शन खुल गया, सीरीज ओवरलैप वाला। अब इसमें जो सीरीज ओवरलैप था ना, उसको 100 कर दिया। अब ये दोनों सीरीज ओवरलैप हो गई। नाउ इट इज शोइंग मी कि भाई ये 100% में से इतना परसेंटेज भरा हुआ है और ये 100 में से इतना परसेंटेज भरा हुआ है। अब देखो, इसको थोड़ा और विजुअल बेटर करना है तो क्या, चार्ट पे क्लिक करो, डेटा लेवल ऐड कर दो। 1 सेकंड, थोड़ा सा इसमें इशू है। डेटा लेवल पे क्लिक कर दिया, आगे डेटा लेवल, ऊपर वाले 100 को क्या कर दो, डिलीट। इस वाले 100 को लो, मूव करके बाहर ले आओ। इस वाले 100 को लो, ये वाला ऐड नहीं बन गया, ग्लूकॉन डी का ऐड आता था हाँ, तो वो बन गया, डन। इसके बाद मैं क्या करा, चार्ट पे क्लिक करा, ऐड पे गई, यहाँ जाके मैंने ग्रिड लाइंस को हटा दिया। उसके बाद इनकी भी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज साइड मेन में परसेंटेज लिखा हुआ है। चार्ट पे क्लिक किया, फॉर्मेट पे गए, शेप फिल को क्या कर दिया, नो फिल। शेप आउटलाइन को क्या कर दिया, नो आउटलाइन। चार्ट तैयार है। चार्ट को कट करा, डैशबोर्ड में जाके क्या करा, पेस्ट करा, और इसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे। इसलिए मैंने बोला लैपटॉप के हिसाब से, स्क्रीन अगर मेरे में ठीक है, अगर बहुत ही छोटा लैपटॉप है तो वो मेल फीमेल का स्पेस वाले लेते हैं, तो उसमें स्टैक बनता, तुम उसके हिसाब से ले सकते थे। डन, सारी वैल्यूज आ गई। फिर मेल फीमेल पे क्लिक करा, होम पे गई, थोड़ा बोल्ड कर दिया, एंड साइज का क्या कर दिया, बड़ा। तुम चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हमें ये चीज पता होती है, बट डालना तो डाल भी सकते हो। फिर इस पे क्लिक करा, होम पे गए, वैल्यूज क्या कर दी, डन। अब ये हो गई, नाउ ये चेंज हो गई, विद टाइम दे विल चेंज। तो अब बताओ क्या कमी लग रही है, क्या गड़बड़ है। हेडिंग, तो हेडिंग में गए, तो ये वाली हेडिंग है, 1 सेकेंड, तो ये वाली हेडिंग है, इसकी बाउंड्री पे क्लिक करना है, इसको यहाँ लिया है। इसका क्या करा, डुप्लीकेट बनाया है, डुप्लीकेट में जाके क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या हुआ, मेल वर्सेस फीमेल कस्टमर, मेल वर्सेस फीमेल कस्टमर रेशियो, डन। ये आ गया। अब इस पर क्लिक करा, अब इसको ले जाकर तुम यहाँ फिक्स कर दो, यहाँ फिक्स कर दो, तुम तुम्हें जहां भी ये चीज सुंदर लगे इसको तुम फिक्स कर सकते हो। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अगर बोला कुछ अच्छा नहीं लग रहा भाई कि नहीं भाई मुझे इतनी क्रिएटिविटी नहीं करनी, तो देखो ये वाला तो बेस्ट है ही। और कुछ अच्छा नहीं लग रहा, 1 सेकंड को,
इसको सिंपली ले जाके यहाँ पे तुम फिक्स कर सकते हो, तुम्हें जो बेटर लगे, या फिर नीचे डाल दो, क्योंकि अगर रीडेबल बनाना है, परसेंटेज हाइड नहीं करनी तो उसको नीचे डाल दो। तुम हेडिंग यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, बट हेडिंग फिक्स करनी है, इसकी बिना हमारा कुछ भी काम होने वाला नहीं है। कुछ इशू आ रहा है तो मेल फीमेल को यहाँ ला दो, ऐसे फिट कर दो, अगर रीडेबल बनाना है तो। बहुत ऑप्शन है, सारी क्रिएटिविटी तुम्हारी है, मैंने इसमें कुछ लिमिटेशन नहीं लगा रखी है, ये अलग अलग कर दिया। तो ये तुम उसके अंदर फिट कर देना अपने हिसाब से। फिट करने के बाद क्या करोगे, बाहर वाला ब्लॉक सिलेक्ट करोगे, शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट करोगे, ये चार्ट, फिर ये सिलेक्ट करोगे, ये मेल फीमेल का वाला, एक सेकंड, पहले बाहर वाला ब्लॉक सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट करना है, ये फिर शेप फॉर्मेट में जाना है और यहाँ जाके क्या कर देना है, ग्रुप। ग्रुप से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा चार्ट एक हिस्सा बन चुका है, ये एक एंट्री एक साथ में मूव करेगा। वैसे एक बार इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, शेप फॉर्मेट पे जाके क्या कर दिया, ग्रुप। अब ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, सिंगल एंटिटी। पीछे वालों के साथ ग्रुप नहीं हुआ तो उनके साथ भी तुम ग्रुप कर देना। डन यार, ये तो तुम कर लोगे, चलो यार ये चीज तो क्लियर है, कुछ रॉकेट साइंस भी नहीं थी, देख के हमको समझ आ गई। शेप फॉर्मेट जाके मैंने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। अब ये ब्लॉक कंप्लीट करते हैं। तो मैंने बोला 3-4 सीख लिए, सर्कुलर प्रोग्रेस चार्ट, मेल फीमेल रेशियोज एंड मैप चार्ट। इसी को इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। जब भी तुम्हें ग्राफ के बारे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, विजुअल्स के बारे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो क्या बोलते हैं, जब तुम्हें देख के समझ आया कि अच्छा ये चार्ट ऊपर, ये चार्ट नीचे, तो ये वैल्यू, और तुम्हें देख के समझ आ रही है मेल है और ये फीमेल, तुम्हें रीड करने की जरूरत नहीं है, तो इनको इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको तुम ऐसे ये भी कह सकते हो, कॉलम प्रोग्रेस चार्ट, बिकॉज ये कॉलम में प्रोग्रेस कर रहा है, बोल सकते हैं ना कॉलम प्रोग्रेस चार्ट, बट वो तुम्हारी मर्जी है। जैसे इसको हमने क्या बोला था, डोनट प्रोग्रेस चार्ट, सर्कुलर प्रोग्रेस चार्ट, वैसे ये क्या है, कॉलम प्रोग्रेस चार्ट। चलो अब स्टैक प्रोग्रेस चार्ट, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टैक प्रोग्रेस स्टैक्स होते हैं, वैसे ये प्रोग्रेस कर रहा है, तो तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी कह सकते हो, बट इन जनरल इनको इन्फोग्राफिक्स कहा जाता है। चलो यार ये तो क्लियर है, हम आगे समझ। अब क्या करना है, मैंने बोला यार अब एक काम करते हैं, डेटा सेट पे चलते हैं। अब सब हमने कस्टमर से काम कंप्लीट करते हैं। मैंने बोला चल यार प्रोडक्ट वाइज चला गया, स्टेट वाइज जान ही लिया, मतलब ज्योग्राफी में दो चीज थी ना, जोन था और स्टेट था, हमने स्टेट वाइज जाना है। ब्रांड डाल सकते हैं और एक टाइमलाइन वाइज देख लेते हैं। तो टाइमलाइन में मैंने क्या करा, ईयरली कस्टमर्स का रेशियो डाल देते ऊपर, अंडरस्टैंड। तो मैंने ईयरली के लिए क्या करा, ध्यान से देखना, ये तुम सबको आता है। तो डेटा में गई, पुराना टेबल क्या करा, कॉपी, यहां जाके क्या करा, पेस्ट, इन वैल्यूज को क्या कर दिया, रिमूव, ईयर को उठा के कहां पे डाल दिया, रोज में। और कस्टमर्स कहाँ है हमारे, तो तुम्हें नहीं भी मिल रहा है तो तुम जाके सर्च कर सकते हो, दोनों चीज होती है। कस्टमर्स डाल दिए वैल्यू में, आगे। अब ना यहाँ पे ना मैं कोई और चार्ट नहीं बना सकती, यहाँ पे या तो मुझे कॉलम या तो बार चार्ट ही बनाना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैंने कोई और चार्ट बनाया तो देयर इज अ चांस की कंफ्यूज हो जाए कि भाई ये न्यूमेरिकल वैल्यू है या तो ये। तो इनमें या तो लाइन चार्ट बनाओ या तो मतलब एक्स वाई वाले सारे चार्ट बनाओगे, जब भी टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी, वरना वो कंफ्यूज जाएगा कि भाई ये नंबर है या तो ये नंबर है। जनरली क्या होता है, कैटेगरी के नंबर होते हैं, बट यहाँ पे दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तुम्हारे लिए कैटेगरी है, बट हो सकता है कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाए, तो हमेशा एक्स वाई वाला बनाओ। जनरली लाइन चार्ट बनाया जाता है इनके लिए, लाइन चार्ट इजी पड़ता है, कस्टमर बढ़े फिर कम हुए, बढ़े या कम हुए, या फिर कॉलम चार्ट्स, कॉलम और बार चार्ट्स। तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, इंसर्ट पे क्लिक करा, चार्ट्स पे गई। देखो मेरे डैशबोर्ड पे तो 2D बार चार्ट बेस्ट लग रहा है, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट करा। तुम ट्रेंड वाला, एरिया चार्ट, कुछ भी डाल सकते हो, सब सेम काम करते हैं। सिलेक्ट करा, टोटल सिलेक्ट करके डिलीट करा, इस पे क्लिक करा, राइट क्लिक करा, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, हाइड ऑल फिल बटन, सी क्लिक करा, राइट क्लिक करके करती हूँ सारा काम मैं। चार्ट को यहाँ से क्या करा, कट, डैशबोर्ड में क्या करा, पेस्ट, यहाँ ले जाके इसको पेस्ट कर दिया। मैं तुम्हें एक चीज समझ आ रही होगी, पहले प्लॉटिंग करना इंपॉर्टेंट है। प्लॉटिंग मतलब यार ये मेरा डेटा सेट है, फलाना फलाना चीजें मैं बनाने वाला हूँ, फलाना फलाना चीजें मैं फलाना फलाना चार्ट बनाऊंगा। अब उसके हिसाब से स्ट्रक्चर तैयार करो, देन स्टार्ट क्रिएटिंग डैशबोर्ड। अगर इनिशियली कुछ भी बनाना चालू करोगे तो यहाँ फेंकोगे वहां फेंकोगे और फिर एंड में तुम मैसअप हो जाओगे। तो पहला काम क्या होता है, बिजनेस क्वेश्चन लिखते हैं। तो मैंने प्रोसेस बताया डेटा एनालिसिस का, क्या बोला था, बिजनेस क्वेश्चन लिखो।
मेरे दिमाग में इतना आ चुका कि मैं स्टेप बाय स्टेप, मुझे अब ध्यान है दिमाग में, अच्छा मुझे ये चीजें बतानी है, मैंने बहुत काम कर लिया है। तुम्हें नहीं पता, तुम डेटा सेट लोगे, पहले लिखोगे कि मैं अपने डैशबोर्ड में ये दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा क्या करना है, डेटा की फील्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, हेडिंग्स का, चैट जीपीटी में अपलोड करो, बोलो भाई व्हाट क्वेश्चंस शुड आई शो इन माय डैशबोर्ड एज अ कस्टमर एनालिस्ट, या फिर एज अ फलाना एनालिस्ट, या तो एज अ फलाना एनालिस्ट। वो तुम्हें क्वेश्चंस बताएगा, कभी कभी वो बताएगा, विद टाइम धीरे धीरे करके तुम्हारा दिमाग चलने लग जाएगा। बट ये काम तुम्हें 1 महीने के अंदर करना है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हें 1 महीने के अंदर अपने ब्रेन डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत पढ़ लिया तुम लोगों ने। अब टाइम है कि जल्दी डेवलप करे ब्रेन। सो यार ये चीज तो समझ आ गई, चल ठीक है। एक चीज बेकार लग रही है क्या, व्हाइट कलर रख भी सकते हो, वरना फॉर्मेट शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, देन यू नो इसको, हाँ कलर चेंज कर देंगे इसका, इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे ला देंगे। क्या है हमारे ईयरली कस्टमर्स, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ईयरली कस्टमर्स, ईयरली कस्टमर्स बंद करें, इनको ले जाके यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, शेप फॉर्मेट में जाके ग्रुप कर दिया। तो मैं जब सिलेक्ट कर रही हूँ ना, मैंने एक हाथ से शिफ्ट दबा रखा है, फिर मैं चीजों को सिलेक्ट कर रही हूँ, तभी होगा, वरना होगा ही नहीं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कलर ऐसे भी रख सकते हो, वरना फिर फॉर्मेट प्लॉट एरिया में जाके, अरे चार्ट सिलेक्ट करना था, सॉलिड फिल में जाके कोई भी थीम के हिसाब से जो कलर है तुम वो भी डाल सकते हो। डन, तो मैंने थीम के हिसाब से कलर डाल दिया। अब सारी कैटेगरीज बना ली, टाइमलाइन कर ही दिया, लोकेशन वाइज कर ही दिया, कस्टमर के सेक्शन वाइज कर ही दिया, मोड ऑफ बिजनेस वाइज कर ही दिया। पेमेंट का डालने का फायदा नहीं है, किस कस्टमर ने किससे पे करा, बिकॉज वो सेल्स करना चला जाएगा। एक चीज बच गई, ब्रांड वाइज, कि अगर किसी ने अमेजोन शॉपिंग करी है तो कौन से ब्रांड की है, और नहीं प्रोडक्ट की करी है। ब्रांड तो आएगा, ब्रांड का एनालिसिस तो हम कर ही लेंगे, नटराज है, फाइबर कैसे है। प्रोडक्ट कौन सा, किस प्रोडक्ट के कितने कस्टमर है, कितने बंदे पेंसिल के लिए आ रहे हैं, कितने बंदे ऊपर, किस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब सिंपल लास्ट काम, इस पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, स्लाइसर में जाएंगे, स्लाइसर में जाकर ढूंढेंगे अपना प्रोडक्ट और क्या कर देंगे, ओके। अब मेरे प्रोडक्ट का वो आ चुका है स्लाइसर। अब अच्छी बात पता है क्या, इसको अगर मैंने कट करा ना और डैशबोर्ड में जाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ध्यान से समझना, देखना, मान लो यहाँ क्या कर दिया, पेस्ट। अब मैं स्केल सिलेक्ट करूंगी तो स्केल का डैशबोर्ड आ रहा है। पेन, अब देखो यार सब कुछ चेंज होना चाहिए, बस चेंज सिर्फ ये वाला ग्राफ हो रहा है। तो अब तुम्हें इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, रिपोर्ट कनेक्शन में जाना है, और तुमने जितनी टेबल बनाई है उनको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना। अब ये कनेक्टेड रहे, दैट्स व्हाई मैंने कॉपी एंड पेस्ट करके टेबल बनाए थे। बट अगर मैं ऑल्ट एनवीटी करके टेबल बनाती तो हो सकता है यहाँ पे सारे टेबल की लिस्ट नहीं आती, बट आज मैंने कॉपी पेस्ट करके टेबल बनाए थे तो यहाँ पे लिस्ट आ गई। मैंने ओके करा, नथिंग, पूरा डैशबोर्ड हमारे स्लाइसर से क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। अब सिंपली इसको लेंगे, अब इसको सिंपली जाएंगे, थोड़ा सा फिट कर देंगे इधर। अब तुम्हें आता, तुम मैनुअली ऐसे ये काम चेंज कर सकते हो, वरना अगर तुम चाहो तो यहाँ पे स्लाइसर में जाके तुम इसको 2 कॉलम में डाल सकते हो, या तो इसकी हाइट को ऐसे, हाइट ऑफ बटन बढ़ा सकते हो, या फिर विड्थ बढ़ा सकते हो, विड्थ घटा सकते हो, विड्थ ऑफ द स्लाइसर भी चेंज कर सकते हो, हाइट ऑफ द स्लाइसर, सारा ऑप्शन यहाँ पे है, वो तुम एक्सप्लोर यहाँ पे जाके कर सकते हो। डन। अब तुम मैं कलर चेंज करना है, कलर चेंज करना मैं सिखा देती हूँ, वो जरूरत है हम लोग कलर चेंज करने की। इस पे क्लिक करा, स्लाइसर पे देखो, अभी ना लास्ट ऑप्शन कौन सा है, हेल्प। पर जब तुमने स्लाइसर पे क्लिक करा, अब लास्ट कौन सा है, स्लाइसर। तो स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद स्लाइसर टूल खुलेगा। ये नहीं तुम हवा में कहीं पे भी बोलो स्लाइसर का ऑप्शन गायब हो गया। स्लाइसर पे क्लिक करना, स्लाइसर टूल ओपन होगा, वहां पे जाना, ये तो डिफॉल्ट कलर्स अवेलेबल है। न्यू स्टाइल चाहिए तो न्यू स्टाइल में जाओ, फिर यहाँ पे जाओ, अब तुम न्यू स्टाइल में पूरा स्टाइल बनाना पड़ेगा। ओके, तो होल स्लाइसर का क्या कलर होना चाहिए, तुम फॉर्मेट में जाओ, तुम फिल में जाओ, तुम बोलो भाई होल स्लाइसर का दिस शुड बी कलर ऑफ द होल स्लाइसर। उसने बोला चल ठीक है। तो उसने बोला हेडर का क्या कलर होना चाहिए, तो हेडर पे जाओ, फिर हेडर फॉर्मेट करो कि भाई हेडर हो जाए मेरे, ये होल स्लाइसर का था ना, तो हेडर हो जाए मेरे, चलो ब्लैक में कर दो, और क्या, ब्लैक में कर दो।
फिर से बोला डेटा सिलेक्टेड आइटम विद डेटा, सिलेक्ट करेगा वो कौन से कलर का होना चाहिए। मैंने बोला भाई जिसको मैंने सिलेक्ट अच्छा हेडर ब्लैक कलर कर दिया ना, तो हेडर उसका टेक्स्ट व्हाइट कलर करना पड़ेगा। तो अगर हेडर ब्लैक कलर का करा है, फॉर्मेट में जाओ और उसका जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट उसका कौन सा कलर कर दो, व्हाइट। वैसे फॉन्ट कलर का ऑप्शन आएगा। सिलेक्टेड आइटम विद डेटा के जो आइटम सिलेक्ट कर रहा है उसको कौन से कलर करना है। फॉर्मेट गए, फिल गए, सिलेक्टेड आइटम इस कलर का आ जाए, या तो मोर कलर्स में जाके तुम उसी फैमिली या कोई कलर ग्रीनिश में है ना, like something like this, whatever color you want, तुम सिलेक्ट कर सकते हो अपने थीम के हिसाब से, तुम पूरा डैशबोर्ड कस्टमाइज कर सकते हो। एंड देन अब देखो यहाँ पे कलर नहीं आया, अब तुम्हें स्लाइसर फिर क्लिक करना पड़ेगा, बट अब जब तुम नीचे जाओगे यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। अब तुम्हारा डैशबोर्ड ऐसा तुम कस्टमाइज कर सकते हो, तुम बॉर्डर डाल सकते हो, मैंने बॉर्डर नहीं डाला, मैंने डॉट्स नहीं डाला, मैंने फॉन्ट नहीं डाला, तुम वो सब कर सकते हो। वो सारे ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर थीम। अगर तुम ऊबर का डेटा एनालाइज कर रहे हो तो ब्लैक एंड व्हाइट थीम कर सकते हो, रैपिडो कर रहे हो तो येलो ग्रीन ब्लैक, तुम वो कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे है, क्रिएटिविटी सारी फुल है इनके पास। डन, तो ये सारा काम हमारा हो गया। बहुत बेकार कलर है यार ये, ठीक है चेंज कर लेना तुम लोग। मैं कुछ कलर नहीं कर रही, मैं चाहे तुम लोग अपनी पूरी क्रिएटिविटी करो, बिकॉज अगर मैं कुछ बना कर दे दूंगी फिर तुम सेम कॉपी पेस्ट ना करो, तुम खुद की क्रिएटिविटी लगाओ। चार्ट ही रहेंगे, तुम क्या स्ट्रक्चर डाल सकते हो, क्या कर सकते हो। यहाँ से क्या लिख देंगे, हेडिंग क्या लूं, प्रोडक्ट्स लिख लो या तो अवेलेबल प्रोडक्ट्स। मैं सिंपली प्रोडक्ट्स डाल रही हूँ बिकॉज मेरा स्ट्रिंग का साइज थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा है। यहाँ पे डाल दिया। एंड इसके साथ अब तुम्हें ये पूरा का पूरा ब्लॉक क्या करना है, ग्रुप कर देना है। बिकॉज पार्शियल मतलब हमारा 1/4 ऑफ द डैशबोर्ड इज कंप्लीट, 1/4 नहीं 1/5 डैशबोर्ड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यार ये तो हो गया, अभी तो ग्रुप कर दो पूरा, बट पूरा नहीं यार, ये चेंज नहीं हुआ अभी तक। आधे में मैं अगले आप दो चीज करेंगी, सेल्स में करेंगी और अरे अभी तो मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। मैम फोकस ज्यादा ऐसा कुछ स्पेसिफिक होता है कि ज्यादा किस पे फोकस, वो तो बताता है, वो तो मैनेजर बोलेगा ये काम करके लाओ, वो तो उसे बता रखा होगा ना। अभी तो हम इंटरनल कुछ बना रहे हैं, तो मैं 3 चीजें वो तो बता देगा कि भाई तू जा पिछले महीने कस्टमर्स को देख के बता मुझे क्या सीन है, तो तुम जाकर देख लोगे। बट यहाँ उससे कुछ बता नहीं रखा, तो हम इन जनरल जो चीजें होती है वो काम कर रहे हैं। डन, तो यार ये ठीक है, ग्रुप हो गया क्या, देख लेते हैं। अच्छा नहीं, लास्ट वाला नहीं हुआ, दिस प्लस दिस प्लस दिस, शेप फॉर्मेट में गए और क्या कर दिया उसको मैंने, ग्रुप। परफेक्ट, अभी मेरा ग्रुप हो गया डन। ये तुम्हें बना के तैयार कर लेना, प्रॉपर 3D इफेक्ट्स क्या वह जो तुम डालो। तुम चाहो, तुमने बोला मैप अच्छा नहीं लगा तो मैप में कलर स्केलिंग कैसे करते हैं, या फिर मैप में डॉट्स कैसे करना है, तो वो सब रिसर्च करना खुद से, तुम्हें मिलेंगे। डन, ये पार्ट तैयार है। अब मुझे क्या करना है, एक मैंने सारा काम कर दिया, बट मैंने यहाँ पे ब्रांड का कुछ मेंशन नहीं करा। और सेल्स हमेशा जो मेन कैटेगरी होती है उसी के बेसिस पे चेक करते हैं कि पर्टिकुलर ब्रांड वाइज काम करेंगे, भाई कितना कंपनी ने पैसा लगाया, कितना पैसा वापस आया। अब मैं उस पर काम करने वाली हूँ। मैंने कहा चल करते हैं, पहले ब्रांड्स का काम करते हैं। तो मैंने कहा जाके देखूं तो कितने ब्रांड्स हैं। तो ब्रांड्स चेक करने के लिए मैंने सिंपली टेबल सेलेक्ट करी, कॉपी करा, साइड में ले जाके क्या करा, पेस्ट करा, सारी राइट क्लिक करा। ये जो टेबल कॉपी नहीं हुआ है, ये इमेज कॉपी हुआ है। कॉपी करा, यहाँ जाके पेस्ट करा, फिर शो फिल लिस्ट करी, सारी वैल्यूज यहाँ से क्या कर दी, थ्रो। अब मैंने देखा क्या था मेरे ब्रांड्स ना, तो ब्रांड लिया, ब्रांड डाल दिया रो में। आगे सारे ब्रांड, कितने ब्रांड है, कितना 6 ब्रांड आ गए, अप्सरा, कैम्बल, क्लासमेट, डोम्स, फैबर कैसल एंड नटराज। तो ये मेरे 6 ब्रांड्स हैं। अब इन 6 ब्रांड्स में करना क्या है, इन सबका एनालिसिस करना है। तो मैं तुम लोग को आज अप्सरा का एनालिसिस करके सिखा दूंगी कैसे होता है, बाकी 6 का तुम करना, बाकी 5 का, या बाकी 5 वो भी तो तुम्हें 6 के 6 करने पड़ेंगे बिकॉज डैशबोर्ड तुम्हें स्क्रीन पे है। बट उससे पहले ये बनेगा कैसे, सेगमेंटेशन कैसे होगी, पेज का सेगमेंटेशन कैसे होता है वो सीखते हैं, बिकॉज वही अभी हमारा 20 मिनट का काम है। तो मैंने कहा चलो यार करते हैं काम। 6 ब्रांड्स है ना पहले। सो इसको हमने देखा, सो आई थॉट कि क्या करूं मैं। चलो, तो जो मेरा मेन ब्लॉक है ना, देखो सेम मेन ब्लॉक, देखो ध्यान से, इसको मैंने क्या करा, कॉपी करा। अब याद रखना, अब जो मैं काम करने वाली हूँ वो इससे एकदम अलग है, तो इस वाले पार्ट को इस ब्लॉक के साथ अभी ग्रुप करने की जरूरत, जब बोलूंगी तभी ग्रुप करना।
कॉपी करके बाहर ले जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब यार ये तो मेरा फॉर अप्सरा बना दिया मैंने, अप्सरा के मिलने मेरा ये ब्लॉक आएगा, सारा अप्सरा का मैं एनालिसिस इसमें करूंगी। कलर चेंज कर लेती थोड़ा सा ताकि दिखेगी डिफरेंट का है, तो मैं शेप फिल में गई एंड मैंने इसको थोड़ा सा डार्कर कलर दे दिया, फिर ये कलर डाल दिया मैंने। चल अब मैंने बोला 6 ब्रांड है, 6 ब्रांड मतलब 6 कलर्स आने पड़ेंगे, तो इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल डी करा, इसका डुप्लीकेट कहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। अब कंट्रोल डी करा, 4 5 6 आ गए। अब मैं चाहती 6 के 6 का साइज सेम रहे। अब मैं मैन्युअली सबको इक्वल साइज का नहीं करना चाहती और मैं सबको फिक्स करना चाह रही हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ 6 के 6 सिलेक्ट करे, शेप फॉर्मेट पे गई, अलाइन कर दिया इनको इन द सेंटर, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन लोगों को वर्टिकली, इनको क्या कर दिया ग्रुप, ग्रुप मतलब ही साथ में आ गए। अब मैं जो भी एक्शन एक पे परफॉर्म करूंगी वो अपने आप सब में परफॉर्म होगा। सिंपली गई, एक का साइज छोटा करा, सबका हुआ। अब इस पूरे को मेरा काम किया, इस पूरे के पूरे 6 को लाना और इसको मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। याद रखना तुम्हारे फिक्स हो जाना चाहिए अभी तक ये जूम, तो मैं जूम ले रही हूँ थोड़ा सा, तो मतलब मैं कर लेती हूँ इसको 76 या तो 79, ऑल्ट VZ, हिट एंड ट्राई करके चेक कर लेना। मैं 78 कर देती हूँ, वो भी ठीक नहीं है, ऑल्ट VZ, हाँ 75 वगैरह में कुछ भी यहाँ पे हो गया। 77 में मेरा जूम फिट है, तो हमने जूम फिक्स कर लेना, बिकॉज अब जो जूम है वो चेंज नहीं होना चाहिए तो स्क्रीन का। देन तो ये मैंने ग्रुप बना लिया, ग्रुप बनाया है, शेप फॉर्मेट में उनको फिक्स कर दिया पूरी रेंज में, शेप फॉर्मेट में जाके क्या कर दिया अनग्रुप। अनग्रुप क्यों करा, बिकॉज मुझे इंडिविजुअली सब पे काम करना है। डन, फिर सिंपली एक और ब्रांड लिया, इसका एक बॉक्स लिया, कॉपी करा, पेस्ट करा, अरे नॉट दिस, ब्लॉक चाहिए मुझे, याद रखना ब्लॉक चाहिए, कॉपी करा, पेस्ट करा, कंट्रोल डी नहीं कर रही हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर रही हूँ। उसको मैं यहाँ लेके आई, उसको मैंने यहाँ पे जाके फिक्स करा एंड यहाँ जाके क्या कर दिया, सेटल कर दिया। ओके डन, ये सेटल हो गया। नॉट द बॉर्डर, एक स्लाइसर है ये, काइंड ऑफ स्लाइसर ऐड करने वाले हो, ठीक है। स्लाइसर या स्लाइडर नहीं होता साइड में जो ट्रीज बनते हैं, तो मैंने ऐड कर दिया ना। लेंथ वेंथ तुम इनका मैच कर लेना साथ में कि सेम लेंथ में हो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, बिकॉज अभी तो तुम्हें बहुत नॉर्मल दिख रहा है, बट जब तुम बड़ी स्क्रीन में इसको प्रेजेंट करोगे ना, एक हल्का सा भी लाइन बहुत बहुत गंदा दिखेगा। और तुम चाहो ना तो एक और काम कर सकते हो, व्यू में जाके या फिर तुम कंट्रोल A दबा के होल पे जाके पूरे डैशबोर्ड को ब्लैक थीम दे सकते हो, या पूरे डैशबोर्ड को कौन सा कलर कर दो, ब्लैक। तो ये थीम मतलब वो तुम जा सकते हो जो भी तुम्हें चाहिए। मेरा डे मोड पे है तो इसलिए मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा, बट हो सकता है तुम्हारा सिस्टम अगर नाइट मोड पे है तो ये बहुत प्यारा लगता। तुम उसके हिसाब से कलर सिलेक्ट कर सकते हो, या तो तुम कंट्रोल A कर लो, साइज सिलेक्ट कर दो, फिल पे जाओ, ब्लैक नहीं तो कोई ग्रे कलर, कोई भी कलर तुम अपने थीम ले तुम चेंज कर सकते हो। बहुत ऑप्शन है यहाँ पे, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि भाई ये चीज भी एग्जिस्ट करती है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम डाल दो, ठीक है। मैं फिलहाल क्या रख रही हूँ, ब्लैक अच्छा लगता ओनली इफ अगर मेरा ये सब ब्लैक थीम में होता, बट अभी नहीं है, तो मैंने तो रैपिडो का कलर तो पूरा बैकग्राउंड येलो कर दो, फिर डैशबोर्ड बनाओ, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे है। मैं तो व्हाइट पे ही काम कर रही हूँ बिकॉज यही ठीक लग रहा है मेरे लैपटॉप के हिसाब से। डन हो गया, इसलिए इंटरव्यू देने के लिए अपना लैपटॉप लेके जाना, ये नहीं सर मैं अपना लाया हूँ मेल आईडी लॉगिन करके दिखा देता हूँ, उसके लैपटॉप में तुम डाउनलोड करो कलर कुछ और वहां पर जाके पूरा विजुअल्स खराब हो जाएगा। तो इंटरव्यू देने जाओगे अपना लैपटॉप लेके जाना विद प्रोजेक्ट। अब क्या काम करना है, मैंने बोला पहला ब्रांड कौन था, अप्सरा, अप्सरा था, नटराज था, मैंने अप्सरा का बोला था, नटराज नहीं कहा, तो मुझे याद है मैंने पहले वाले का नाम लिया था इसीलिए बता रही हूँ। अब क्या काम करना है, यहाँ पे आना है सिंपली, कहाँ है, अच्छा डैशबोर्ड, इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, यहाँ जगह क्या लिखना है, जो पहला ब्रांड है उसका नाम अप्सरा, अप्सरा का नाम आ गया, शेप फॉर्मेट में आए, शेप फिल आ गया, नो फिल, शेप आउटलाइन क्या आ गया, नो आउटलाइन। अब देखो इसमें इसको व्हाइट कलर करेंगे तब ज्यादा बेटर लगेगा, या कॉमन सेंस हम लोग को खुद समझ आ रहा है, तो इसको जाके मैंने व्हाइट कलर कर दिया, सेंटर पे ले आई, सेंटर पे ले आई, अभी नटराज मेरा फिक्स हो गया। जैसे मैं नटराज का नाम डाला है वैसे सबका नाम होना चाहिए। अब मैनुअली टाइप करना ना मजदूरी लगती है, अगर तुम्हें मैनुअली में सारा नाम टाइप करने बोल दूं मजदूरी लगेगी। सो तुम क्या करो, सिंपली इंस्टेड ऑफ टाइपिंग मैनुअली अप्सरा हटा दो, इसकी बाउंड्री पे क्लिक करो, कहाँ गया टेक्स्ट बॉक्स, इसकी बाउंड्री पे क्लिक करो, फिर फॉर्मूला बार पे जाके क्लिक करो, यहाँ जाके क्या लिखो,
इक्वल्स टू सपोर्ट शीट में जाओ और यहाँ पे अप्सरा लिखा हुआ है, उसको सिलेक्ट करके एंटर कर दो। तो जो चीज सपोर्ट शीट में लिखी थी वो यहाँ लिखी आ गई, अप्सरा आ गई। फिर कंट्रोल डी करा, डुप्लीकेट बनाया, यहाँ डाल दिया, कंट्रोल डी, डी डी एंड डी, सारी वैल्यूज आ गई। बहुत ध्यान समझना, सबको थोड़ा सा सेटल डाउन कर देंगे। सेटल हो गया, अब देखना क्या करेंगे। अब देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, V4, यहाँ पे क्या कर देंगे V5, यहाँ पे क्या कर देंगे V6, यहाँ पे क्या कर दिया V7, यहाँ पे कर दिया V8 और यहाँ पे क्या कर दिया V9। मतलब कि तुम लोगों को मैन्युअली टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैंने वहां पे सपोर्ट दे रखा है। अब इनको फॉर्मेटिंग भी करनी है तो साथ में करेंगे, पहले एक बार इनको यहाँ पे अलाइन कर देते हैं, इतना तो मेहनत करनी पड़ेगी। हो गया, अब पहले वाले को सिलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ कैमल, क्लासमेट, डोम्स, फैबर कैसल, नटराज सिलेक्ट करा, शेप फॉर्मेट, अलाइन में क्या कर देंगे सेंटर, उसके बाद सारे सेंटर में आ गए। फिर होम पे गए, सबको साथ में बोल्ड करा, सबको साथ में बड़ा करा, सबको साथ में वाइट करा, एंड सारे के सारे साथ में मेरे एडिट हो गए। कोई इशू आया नहीं, डन। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर तुम लोगों को बैकग्राउंड इमेज रिमूव करनी आती, फलान ढमकाने काम आते हैं, तो इन कंपनीज का लोगो तुम डाल सकते हो इसके नीचे। अगर लोगो नहीं डालना तो इस कंपनी का जो फेमस ब्रांड है, फेमस प्रोडक्ट है, उसका लोगो डाल दो। अप्सरा का क्या फेमस है पेंसिल, कैमल का क्या फेमस है पेंट्स नहीं आते हैं, वाटर पेंट, क्लासमेट का क्या है नोटबुक्स, मतलब नोटबुक्स एंड बुक्स, डोम्स की क्या है स्केच पेन्स, इरेजर, रूलर्स वगैरह या फिर ज्योमेट्री बॉक्सेस, फैबर कैसल का क्या है कलर, इसी कलर कैटेगरी है, जिसके पेंसिल कलर्स आते थे फेबर कैसल के, बहुत फेमस है, सबने खरीदोगे। और नटराज क्या है, नटराज एज अ ब्रांड फेमस है, तो कुछ नहीं बचा यहाँ डाल, नटराज तुमने सुना है, नटराज इज वन ऑफ द स्टेशनरी ब्रांड, हमने सुना है, पेंसिल हमने इसकी देखी है, बट नटराज एज अ स्टेशनरी ब्रांड फेमस है। तो यार ये काम हम करते हैं। चलो तो मैं क्या करूंगी, इंसर्ट पे जाऊंगी, आइकन पे जाऊंगी, क्या डालना है पेंसिल, चलो पेंसिल मिल गया, डन, बढ़िया। फिर क्या करना है पेंट, ये कैमल का डाल दिया मैंने, ठीक है, चलो पेंट हो गया। फिर स्केल है, स्केल, स्केल किसका किसी का डाल देंगे। और नोटबुक, ये तो एप्पल की बुक्स, ये डाल, कॉपी में डाल देंगे इसको। और इरेजर, पेन तो आ गया, 6 हो गए, ये डाल देंगे पेन ब्रश, स्केच पेन का आइकन नहीं होगा इनके पास, तुम बाहर से भी डाल सकते हो, बट ये सारे मैंने यहाँ पे, अभी देखो साथ में है, अभी मूव करोगे ना ये साथ में मूव करेंगे, तो मैंने बोले कहीं बाहर क्लिक कर दो, पेंट को लो। अच्छा एक काम हमने गड़बड़ कर दिया, इनको ना साथ में छोटा करते थे थोड़ा सा, ठीक है, ताकि फिट आ जाए ना, साथ में इनको थोड़ा सा छोटा कर दिया। और अच्छा काम क्या करेंगे, होम पे जाएंगे, ग्राफिक्स फॉर्मेट, ग्राफिक्स फिल व्हाइट, ग्राफिक्स आउटलाइन ब्लैक, साथ में मैंने इनको क्या कर दिया कलर भी कर दिया। अब उठाओ, ये क्या है पेंट, पेंट किसका फेमस था नटराज में डाल दो, क्या पता चल रहा है क्या है। इरेजर किसका है डोम्स का, कॉपी किसकी क्लासमेट की, कॉपी सब क्लासमेट की, सबने याद देखी होगी। तुम लोगों ने क्लासमेट का कभी पेंसिल यूज किया है, पेन यूज करे क्लासमेट का, आई हैव नेवर सीन। कैमल के लिए तो यही याद आ रहा है मुझे, कैमल से तो, एंड देन अप्सरा से भी मुझे यही याद आ रहा है, ये आगे सारे। फिर सिंपली अलग अलग कर दिया, सेम साथ में कलर करना है, ये कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करने जाता। अब देखना तुम्हें क्या काम करना है, ध्यान से देखना, एक का सिखा रही हूँ, सबका भी मुझे करना पड़ेगा। अब ये इंडिविजुअली स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, तुम चाहो तो आइकन को सिलेक्ट करके सेंटर में क्या कर सकते हो अलाइन, यहाँ पे जाओ आई कांट सी, हाँ अलाइन इन द सेंटर, सेंटर अलाइन हो गए। अब इंडिविजुअली काम करना है सब पे। अब तुम्हें क्या काम करना है ध्यान से समझना, तुम्हें इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट, अब यार ये तो करेंगे बट उससे पहले ना अब एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड की एक शीट है ना, वैसे तुम्हें 6 शीट्स ऐड करनी है, 1 फॉर द अप्सरा, 1 फॉर द कैमल, 1 फॉर द क्लासमेट, डोम्स, फैबर कैसल एंड नटराज। शीट ऐड करी, कितना जूम है 77, शीट ऐड करी,
व्यू में गई, ग्रिड लाइंस हटा दिया, फिर यहाँ पे जाके क्या करा, ऑल्ट वी जेड, जूम में गई, जूम कितना कर दिया 77, और मैंने क्या कर दिया, ओके आ गया। अब ऐसी मेरे को कितनी शीट्स चाहिए, 6 शीट्स चाहिए। राइट क्लिक करा, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, मूव टू एंड, ओके सिमिलरली। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ कॉपीज का ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने फिलहाल नहीं दिया। मेल डाल देना, क्या पता डाल दे, बट हाँ ये एक कमी है जो फील होती है कई बार। 1 2 3 4। अब हम क्या दिमाग चलाएंगे, हम लोग भी होशियार है। इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, मूवर कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, कल वाला दिमाग जैसे कल हमने वो करा था, 10 बार 1 लिख के 4 बार पेस्ट कर लिया था। चल नाम क्या है पहले वाले का, नाम बताते जाना, अप्सरा, सेम ऑर्डर में बताना। फिर कैमल क्लासमेट, ये क्या है, कैमल टोम्स फैब्रिकेशन एंड नटराज, टोम्स देन फैब्रिकेशन एंड देन नटराज, नटराज डन, ये बन गया। तो ये मैंने बना दिया। अब मैंने क्या करा, अब मेन काम बच गया है। एक बार इसका भी ब्लॉक लिया, कंट्रोल CNV करा, एक डुप्लीकेट बनाया, इसको पूरा राउंड कर दिया, इसका साइज बहुत ही ज्यादा माइनर कर दिया, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा छोटा। इसको ले जाके यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसका एक सेकंड फॉर्मेट में गई, और इसका जो शेप आउटलाइन है ना, इसको क्या कर दे दिया, नो आउटलाइन। आया क्या, हाँ तो ये आ गया। इसको यहाँ ले जाके मैंने क्या कर दिया, फिट कर दिया। इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, शेप फॉर्मेट में जाके क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया, डन। ये भी ग्रुप है। अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान से देखना। अब अप्सरा वाइज सबका काम करना है, दिखा रही हूँ। अप्सरा पे क्लिक करना है, पेंसिल पे क्लिक करना है, अप्सरा की हेडिंग पे क्लिक करना है, शेप फॉर्मेट में जाना है, और यहाँ ले जाके क्या कर देना है, ग्रुप। ग्रुप करने के बाद ही ये काम होगा, बिकॉज जो काम मैं करने वाली हूँ, एक बार जो तुमने वो लिंकिंग कर दी, फिर तुम ग्रुप कभी नहीं कर पाओगे। अब तुम्हें अप्सरा, अब इस पे क्लिक करा तो पूरा ब्लॉक क्लिक हुआ, फिर क्लिक करके सिर्फ अप्सरा की पेंसिल सिलेक्ट करनी है, ध्यान से देखना। राइट क्लिक करना है, यहाँ पे किसका ऑप्शन आ रहा है, लिंक। लिंक में जाना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाना है, स्क्रीन टेप में जाना है, स्क्रीन टेप में नाम लिख देना है किसका, अप्सरा का, ओके करना है, यहाँ जाके अप्सरा सिलेक्ट करना है, और क्या कर देना है, ओके। अब क्या है, जैसे ही तुम पेंसिल पे क्लिक करोगे, अप्सरा की शीट खुल जाएगी। ओके, जैसे अप्सरा का लिंक क्रिएट करा है वैसे ही सबका लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, फलाना, ये शिफ्ट होगा, ग्राफिक्स फॉर्मेट, ग्रुप। जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो पूरा सिलेक्ट हो रहा है, सिर्फ आइकन पे क्लिक करना है, ग्राफिक्स फॉर्मेट, सॉरी, राइट क्लिक, लिंक। याद रखना स्क्रीन टेप डालना जरूरी है। स्क्रीन टेप से आता है, जब तुम होवर करते हो ना, जो चीज लिखी आती है, दैट इज कॉल्ड स्क्रीन टेप। अगर तुम स्क्रीन टेप नहीं डालोगे तो हमें पूरा पाथ लिखाएगा, जो कि डैशबोर्ड में इतना विजुअली अच्छा नहीं लगेगा। तो स्क्रीन टेप डालो, कैमल, यहाँ जाके कैमल सिलेक्ट करो, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट है, तुम यहाँ से चाहो तो अपनी ईमेल मेल आईडी डाल सकते हो, मेल खुल जाएगा। यहाँ पे तुम किसी यूट्यूब वीडियो का लिंक डाल सकते हो, यहाँ पे अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल का रिज्यूमे डाल सकते हो, या फिर तुम किसी कंपनी का डैशबोर्ड बना रहे हो तो उस कंपनी का वेबसाइट मेंशन कर सकते हो। वो सारी चीजें यहाँ से, लिंक, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो मान लो हम यहाँ पे टेक्स्ट टैग का डैशबोर्ड बना रहे हैं, टेक्स्ट टैग के स्टूडेंट एनालिसिस का, तो एक आइकन डालेंगे और वहाँ पे टेक्स्ट टैग की वेबसाइट डाल देंगे, तो कोई उस आइकन पे क्लिक करेगा तो उस डैशबोर्ड से ही वेबसाइट खुल जाएगी, या फिर तुम्हारा जिसने बनाया उसका पोर्टफोलियो खुल जाएगा। तो वो सारी चीजें यहाँ पे है। मैंने ओके करा, कैमल पे क्लिक करा, कैमल खुल रहा है। अब ये काम मैं सबके लिए कर देती हूँ जल्दी जल्दी से। कर लेंगे मैम आप। नहीं, जब तक ये करूंगी नहीं मैं आगे का बता नहीं पाऊंगी, दिस इज द इशू। मुझे पता है तुम लोग कर लोगे, और ना ही तुम लोग साथ में कर रहे हो कि मैं तुम्हारे करने का वेट कर लूं। करना पड़ेगा, मैं 2 मिनट में हो जाएगा। बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो वीडियो में एक्सप्लेनेशन उम्मीद नहीं करना, इसको मैं बस जल्दी से ग्रुप कर देती हूँ। ये जब तक मैं ग्रुप नहीं करूंगी, जो इफेक्ट मैं क्रिएट करने की कोशिश करी बनेगा नहीं। ये ना,
मैंने कर दिया सबको ग्रुप। डन। फिर इस पे क्लिक करा, क्लासमेट पे क्लिक करा, राइट क्लिक करा, गलत ना हो जाए, सिर्फ आएगी क्लिक होना चाहिए, राइट क्लिक, लिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्लासमेट, स्क्रीन में गए, एंड द लास्ट वन फाइनली नटराज। डन, फाइनली बन गया। अब क्या करना है, ये हो गया। अब इसको सिलेक्ट करना है, 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 शेप फॉर्मेट में जाके क्या कर देना है इसको ग्रुप। क्लियर है, बन गया। अब इस पूरे ब्लॉक को क्या करना है, कॉपी करना है। अप्सरा में गए, ए पे क्लिक करा है, पेस्ट मार दिया, बी पे गए, ए पे क्लिक करके पेस्ट कर दिया, यहाँ पे गए, सब पे एक ही जगह पे क्लिक करके पेस्ट करना, ताकि तुम्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ेगा। इस पे गए, ए पे गए, पेस्ट, इस पे गए, इस पे गए, पेस्ट, इस पे गए, यहाँ गए, पेस्ट। अब देखना क्या हुआ। अब तुम चाहो तो डायल, अब यहाँ पे एक काम और कर देना, इनको ना यहाँ पे ना ऐसे क्या कर देना, स्क्रीन में इनको फिट करा देना, लाइक ए को सबका हाइड कर देना, ठीक है, ये सबका क्या कर देना, सब में व्यू करना, सब में ए को क्या कर दो, ऐसे हाइड कर दो। बाद में भी कर सकते, कभी करना जरूरी है। अभी कर दो ना, फिर बाद में क्यों करना, काम खत्म हो गया। अब कर दिया ना, अब हमारा काम खत्म हो गया। अब देखना कैसे, अप्सरा पे क्लिक करा, नहीं किया था क्या मैंने इसमें, नहीं फिर वो हो सकता है, नहीं क्या बात कर रहे हो, हाँ वो तुम शिफ्ट कर लेना उसके हिसाब से। तो ये हो गया। अप्सरा पे क्लिक करा, अप्सरा की शीट खुल गई, कैमल पे क्लिक करा, कैमल पे, सिस पे क्लिक करा, उसकी शीट खुल रही है। अब तुम्हें क्या करना है, अप्सरा पे क्लिक करा, अप्सरा की शीट खुल रही है ना, तो अब ये फॉर नाउ हम लोग कहाँ पे है, अप्सरा पे। तो अप्सरा का हेडर सिलेक्ट करो, शेप फॉर्मेट में जाओ, इसको क्या जाओ कि कर दो यहाँ पे ग्लो, ग्लो में जाके कौन सा कलर दे दो इसको, कोई भी, वट एवर द थीम इज, और इसको जाओ फिल में कर दो जो भी कलर तुम्हें, जो भी थीम के हिसाब से लग रहा है, येलो, ग्रीन, ब्लू, जो भी कलर चाहो। डन। अभी हम किस पे, अप्सरा पे है, कैमल पे क्लिक करा, कैमल खुल गया, बस इस स्लाइडर, एक सेकेंड, बस ये दिख रहा है, ये इसको उठा के कहाँ पे ले आओ, यहाँ पे कैमल की हेडिंग पे क्लिक करो, शेप फॉर्मेट में जाओ, और इसको वो थीम दे दो, ग्लो वाला जो येलो कलर में आता है। डन। अब देखो, अप्सरा पे क्लिक कर रहे हैं तो अप्सरा का खुल रहा है, कैमल पे क्लिक कर रहे हैं तो कैमल, वैसे क्लासमेट पे जाके क्लासमेट का करना है, डोस पे जाके डोस पे, फैबर पे जाके फैबर का, नटराज पे जाके नटराज का। देन यू विल गेट अ स्लाइडिंग इफेक्ट। एंड अब ये हो तुम किस पेज पे, अप्सरा के पेज पे, तो तुम्हें अप्सरा का पूरा एनालिसिस दिख जाएगा। यहाँ पे जाओगे, नया पेज खुल गया, बट डैशबोर्ड वाला शो क्या लग रहा है कि सेम पेज पे, ये मतलब काइंड ऑफ हमने पेजेस को स्लाइसर बना दिया। अंडरस्टैंड, तब मैं यहाँ प्रॉपर अप्सरा का एनालिसिस कर सकती हूँ, प्रॉपर प्रोडक्ट का, सेल्स का। यहाँ पे कैमल का, यहाँ पे क्लासमेट का, यहाँ पे स्लाइसर का, यहाँ फैबर कैसल का, यहाँ पे नटराज का। क्लासमेट में क्या करेंगे, वो तुम कर लेना बस। अब बस हो गया, मैं यहाँ पे जा ही नहीं रही, तुम उसको कर देना क्रिएटिविटी में, ये पार्ट हमारा हो गया। उसको तुम उसका साइज भी चेंज कर लेना, जो भी है। अब यार ये तो मैंने कर दिया सक्सेसफुली, ये काम मेरा हो गया। अब करना क्या है, क्या पार्ट एनालाइज करना है, तो मैंने बोला यार सेल्स के अंदर ना क्या चीज हमको एनालाइज करनी होती है, कौन सा कितना पैसा लगा और कितना पैसा आया, मतलब कितना पैसा लगा और कितना पैसा आया। तो उसके लिए ना हम क्या कर सकते हैं, एक चार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्टैक चार्ट, क्या बोलते हैं, स्टैक चार्ट।
अब स्टैक चार्ट कैसे काम करता है कि टोटल वैल्यू इतनी थी, उसमें से इतना पैसा मैंने लगाया, इतना पैसा मेरे को मिला। तो उसके लिए मैं डेटा पे गई, कहाँ है डेटा मेरा। अब तुम्हें डैशबोर्ड वाली शीट को ना क्या कर सकते हो, डिलीट, बिकॉज अब 6 अलग अलग ब्रांड से अलग अलग डैशबोर्ड आ चुका है। आई डोंट नीड दैट पेज। क्यों, हो गया ना यहाँ पे गैप्स एनालिसिस। कोई भी डैशबोर्ड को ले, डैशबोर्ड खुलेगा बाय डिफॉल्ट, बिकॉज उसका बेनिफिट नहीं, अननेसेसरी है बस। और वैसे भी जब बीबीए में काम करोगे स्पेस बचाने की बहुत जरूरत होती है। हो गया डन, ये सारा काम हो गया। अब क्या करना है, डेटा में जब मैं आई ना, मैंने देखा डेटा के अंदर यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट दे रखा है इन लोगों ने सेल्स प्राइस का, और उसके बाद कॉस्ट प्राइस के यहाँ मेंशन है क्या, आई कांट सी, या ये रहा, देख रहा, कॉस्ट प्राइस भी है और सेल्स प्राइस भी है कि भाई इतना मैंने लगाया और इतना मिला। अच्छा यहाँ पे इसको कॉस्ट प्राइस कर देते हैं, नेट उधर भी नेट होना चाहिए था, जस्ट ऐड अ नेट ओवर हियर, बिकॉज नेट सेल्स प्राइस को ही सेल्स प्राइस कहते हैं टेक्निकली, इसलिए मैंने डाला नहीं है, बट फॉर द कंपैरिजन से एक मैंने डाल दिया कि भाई इतने में बनाया, इतने में बेचा, इतने में बनाया, इतने में बेचा, इतने में बनाया, इतने में बेचा, सारे के सारे यहाँ पे क्या है मेंशन है। अब ये सारी चीज यहाँ पे आ गई। अब इस चीज को मेरे को डैशबोर्ड में भी डालना है। तो ऐसे तो नहीं कोई चीज ज्यादा पैसे में बिकी, ज्यादा में बनी और कम में बिक रही है, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो गया ना, बात समझ आई। देखिए ऐसा कोई केस है क्या यहाँ पे, हाँ क्या 300 का बना है, नहीं ऐसा नहीं, बहुत कम में होगा ऐसा, क्यों नहीं है भाई लॉस में, अब स्टेशनरी में लॉस नहीं होगा, रेस्टोरेंट में ऐसा डेटा आ सकता है, स्टॉक में आ सकता है, ये जो बिजनेस मॉडल है यहाँ पे ऐसा लॉस नहीं आएगा, अंडरस्टैंड, बाकी में ऐसा हो सकता है बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आएगा। चलो डन, ये तो कर लिया, हाँ बट इसमें नहीं है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, अब नया चार्ट बनाना है। तो अब नहीं, हाँ वो चेक करोगे ना ऑब्वियसली, मैं थोड़ा सा 2-3 का एक्सप्लोर क्या है, EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, डेटा को एक्सप्लोर करो फिर उसको एनालाइज करो, एक्सप्लोर करो। किसमें, इसमें कुछ इशू नहीं होगा, कुछ इशू नहीं है, बट हाँ जो चार्ट पे सोच रहे थे उनके लिए सूटेबल नहीं, तो नाउ आई एम चेंजिंग माय माइंड, अंडरस्टैंड, बिकॉज इट्स डेटा ही ऐसा कि फिक्स रेट है, फिक्स रेट पे ही वो बिकेंगे, कोई थर्ड बिजनेस नहीं है कि भाई मैंने होटल फूड चेन का कुछ बिजनेस था कि भाई इतना लगा इतना आया तब कुछ बेनिफिट हुआ, अंडरस्टैंड। हाँ चलो डन, तो ये हमारा हो गया सेल्स प्राइस, ये हमारा क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। चलो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने क्या बोला यार, अब ये सपोर्ट शीट किसके लिए है, मेरे लेफ्ट साइड के जितना था उसके लिए। अब मैं क्या करूंगी, एक नई सपोर्ट शीट बनाऊंगी, एक अप्सरा की, अब 6 सपोर्ट शीट बनेंगी, मैं अप्सरा की बना रही हूँ 6, ताकि वो कनेक्टेड ना रहे, वरना अगर मैं अप्सरा फिल्टर लगाऊंगी ना सब पे लग जाएगा, तो सब में सिर्फ अप्सरा का डेटा दिखा रहा होगा, इसलिए मेरे को 6 सपोर्ट शीट बनानी पड़ेंगी। इसके अलावा सपोर्ट शीट कैसे बनेगी, डेटा सिलेक्ट होगा, Alt+NVT, न्यू वर्कशीट, मैंने बोला ओके, नई वर्कशीट खुल गई। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट वाइज, क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट वाइज मुझे यहाँ पे क्या चाहिए इन लोगों का, क्या सेल्स प्राइस है, क्या कॉस्ट प्राइस, इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो प्रोडक्ट वाइज ब्रांड में अप्सरा में मैं हूँ, अप्सरा में आ गई, अप्सरा का सेगमेंट खुला हुआ है। अब अप्सरा में पेंसिल में कितना लगाया, कितना है, मैं अब लगाऊंगी ना, आई ऐड द फिल्टर ओवर हियर। सो मैंने प्रोडक्ट को लिया, कहाँ पे डाल दिया, रोज में, यूनिट कॉस्ट प्राइस वैल्यूज में, सॉरी अपडेट नहीं हुआ, तो टेबल में क्लिक करके राइट क्लिक करके क्या करना पड़ेगा, ताकि हेडिंग अपडेट हो जाए। क्या हो गया, रिफ्रेश, अब ये नेट सेल्स प्राइस हो गया, नेट ग्रोस प्राइस वैल्यू में, नेट सेल्स प्राइस वैल्यूज में, सारी वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ से जाना है, कहाँ है ब्रांड, ये रहा, ब्रांड किसमें डालना है, फिल्टर में, फिल्टर में जाके सबको हटाना है और क्या सिलेक्ट कर देना है, अप्सरा, एंड क्या कर दिया, ओके। तो ये मात्र अप्सरा का डेटा है, अब जितना एनालिसिस होगा ये किसका होगा, अप्सरा का होगा। तो यार ये हो तो गया, अब करना क्या है, और कोई नहीं है, ऑनलाइन है सर बच्चे, 15,000।
एक ही ग्रुप में लिंक शेयर हुआ था। एक ग्रुप में लिखे मेरे नाम लिखे ना, जो डन सर, ठीक है ठीक है। तो समझ में आ रहा है? हाँ, प्रोसेस बोले यार, नहीं और तुम्हारा क्या अभी कर लो आराम से पहले प्रैक्टिस। ठीक है, डन। एक चीज मैंने कर दिया, जहाँ पे ना ट्रेनिंग है तो हर चीज तो ना पेन पेपर पे लिखने बोलते हैं, लाइक स्कूल। हमारे ऑफिस में क्या है, सपोज तो डिजिटली है तो आप एक्सेल शीट मांगते हैं, और यहाँ पे हाँ यहाँ पे अभी सर ने बोलते नंबर दे दो, पेन पेपर पे लिख के। मैंने कहा, क्यों सर, जब ऑनलाइन पेपर हुआ तो ये डिफरेंस है। पानी है क्या? हे भगवान, बस कब से रहता है, बट मुझको लेना नहीं चाह रही बिकॉज वो बहुत कड़वी है। नहीं, नींद वाली नहीं है। नॉन एल्कोहलिक है, बट हाँ कब से रहता है, वही कड़वी होगी, बट लेना पड़ेगा। क्या चला गया? गया ऊपर से? नहीं सर का बाल क्या है? मुझे लगा सर, मुझे लगा सर के ऊपर से। कोई नहीं, मेरे मिल भी आएगी। ये यूट्यूब पे जाएगा। एक काम कर लेती हूँ, बस तुम्हारे नाम का मैं लिस्ट कॉपी कर लेती हूँ। अरे मैंने देखे थे रैंडमली। जो मैंने है ना, बच्चे तो बहुत भाग्य सारे, उससे शायद देखते हैं इसके लिए। ओके चलो इसको बंद करते हैं। कमिंग बैक, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, सारे कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस मैंने डाल दिया। अब मैंने क्या बोला यार, ये डेटा सेट तो मेरे यहाँ पे अवेलेबल है। अब मुझे जो चार्ट बनाना है वो क्या करना है, पहले मैंने डेटा को सिलेक्ट करा। कोई डुप्लीकेट टेबल की जरूरत नहीं है इस वाले चार्ट के लिए, तो हम सीधा इसी के ऊपर चार्ट बनाएंगे। इंसर्ट में गए, चार्ट में गए एंड 2D क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट डाला मैंने फॉर नाउ। स्टैक वाला मैं डालती, बट स्टैक वाला उस केस में आता है। कौन सा केस था, जब कहीं पे लॉस भी हुआ होगा। बस इस केस में क्या है, हमेशा प्रॉफिट हुआ है, मतलब जितने का खरीदा उससे ज्यादा ही मिला है। तो वो चार्ट फिर एक दूसरे केस में मैं समझाऊंगी तुम्हें। फिर इन पे क्लिक करा, राइट क्लिक करके क्या करा, हाइड ऑल फील्ड बटन्स। यहाँ पे गए, प्लस में गए, ग्रिड लाइंस को मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पे गए, इनको भी मैंने रिमूव कर दिया। अब मैंने पहले बड़ी वाली वैल्यू पे क्लिक करा, ध्यान से देखना कैसे काम करा। जो बड़ी जो हमारी लार्जर वैल्यूज है, मतलब कि जो हमारी सेल्स आई है, सेल्स पे क्लिक करा। इनको मैंने अब सेल्स पे काम करा, इनका गैप विड्थ मैंने कितना कर दिया, पहले कम किया गैप विड्थ थोड़ा सा, कि इनका क्या हो, थोड़ा सा ये पास आ रहा है ना, ये पास आ गया। इनका चलो बढ़िया, यही चाहिए था मेरे को, पास आ गया। बोला अब क्या, पास तो ले आए तुम इनको। फिर मैंने बोला एक बार जब ये ऐसे हो चुके हैं, इनका सीरीज ओवरलैप भी थोड़ा बढ़ाएंगे हम थोड़ा सा। इतना मैंने काम कर दिया। अब क्या करना है, मैंने बोला इस पे क्लिक करना है, सबसे पहले हमारे सेल्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है, क्या करना है, नो फिल। बॉर्डर पे जाना है, बॉर्डर क्या करना है, सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन में जाना है, विड्थ क्या कर देनी है थोड़ी सी, 2 पॉइंटर समथिंग। फिर 2 पॉइंटर से कर दी इनकी विड्थ। उसके बाद हम गए कलर थीम में, क्या डालें, कलर ये डाल देते हैं, यही वाला ठीक है। एंड देन हमारा काम हो गया। फिर इन पे क्लिक करा, इनमें गए, इनमें क्या कर दिया, नो लाइन, इन्हें क्या कर दिया, सॉलिड फिल।
इन्हें दे दिया, ओवरलैप नहीं है अभी, बस ये उनका गैप कर कम किया मैंने, ये जो चार्ट पे जो इनको हिस्टोग्राम काइंड ऑफ पे डाला है मैंने, अभी ओवरलैप नहीं करा फिलहाल मैंने इनको, ये कर दिया। फिर यहाँ पे गई, यहाँ मैं इनको सेकेंडरी एक्सेस में ले आई, और अब मैंने इनका एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इनको किस में ले आई, एक सेकेंड, इनको मैंने अब क्या कर दिया, सीरीज ओवरलैप इनका मिनिमम पे रखा, इनका गैप पर क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा कम कर दिया, सीरीज ओवरलैप थोड़ा सा, ग्राफ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, अब इसने बताया कि भाई इतना पैसा कमाया जिसमें से इतना लगाया था, इतना पैसा कमाया जिसमें से इतना लगाया, इतना कमाया जिसमें से इतना लगाया, इतना कमाया जिसमें से इतना लगाया, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे हुआ है, नोटबुक में, और सबसे कम प्रॉफिट कहाँ पे हुआ है, स्केल में। ये क्लियरली यहाँ से विजिबल है, और विजिबल बनाना है इसको तो यहाँ पे जाना है, डेटा लेबल्स ऐड कर देना है, एंड ये तुम्हारा क्लियर है। कभी कुछ इश्यू है तो पोजीशन इनका चेंज कर लेना, बट हाँ बनाएंगे कलर थीम डाल देना, फेस पे क्लिक करके डिलीट, नाउ यू नो व्हाट नीड टू डू, यहाँ से क्या होगा, कट, अब से, और ये किसका है सिर्फ, तो ये सेम चार्ट में किसके लिए बनाना है, अब समझना ये क्या है, ओवरऑल का, ये किसका है, ओवरऑल का एनालिसिस है, बट सेम एनालिसिस किसका होगा, कैमल का भी तो होगा, मतलब कि ये ओवरऑल है कि भाई टोटल प्रोडक्ट में एक यूनिट का भी तो होगा, यूनिट का, एक यूनिट इरेजर मैंने 2 रुपए में बनाया और इतने का बेचा, उसका भी तो कंपेरेटिव होगा कि भाई यूनिट में इतना आ रहा था, मार्क टोटल में इतना जा रहा था। तो ये मैंने क्या करा है, नेट का बनाया है, सेम चार्ट किसका बनाना है तुम लोग को, यूनिट का भी बनाना है। उसको प्लेस कैसे करोगे, ये मैंने किसका बनाया है, नेट का बनाया है, नेट कॉस्ट प्राइस, नेट सेल्स प्राइस, तुम्हें किसका बनाना है, यूनिट का भी बनाना है, डेटा है देख लो, है वहां पे। तो इसको सिंपली लिया, यहाँ पे डाला, ऐसा रहेगा, एक डुप्लीकेट रहेगा इसका, वो कहाँ रहेगा उसके, उसको तुम फिट कर देना, वो तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी, इनका फॉन्ट छोटा मोटा करके। ब्लॉक में कैसे आएंगे देखना ध्यान से, ये जो ब्लू वाला ब्लॉक है ना, इनको कॉपी करेंगे, क्या करेंगे, हुआ क्या गया ना, यहाँ अबे ग्रुप नहीं भी, रुक जाओ, ब्लॉक तो डालना है ना, अरे आने दे उसको पहले, अब मेरा भी उंगलियां थक चुकी हैं यार, अच्छा वाला नहीं होगा, हाँ अच्छा वाला नहीं होगा, चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, चाहो थीम चेंज कर सकते हो, वट एवर एक्स वाई थिंग यू लाइक, या फिर तुम ये भी कर सकते हो, ऑप्शन दे देती हूँ एक, हाँ यस आई एम टेलिंग यू, वो इसमें डालेंगे नहीं, उसका डेटा ही नहीं है। तुमने देखा नहीं प्रोडक्ट एंड सेल्स का मर्जअप है, ये जो चार्ट है इससे प्रोडक्ट का भी बता रहा है और सेल्स का भी, वो से डेटा सेट ऐसा है, कुछ डेटा सेट में अलग अलग भी करना पड़ता है, बट यहाँ पे ये मर्जअप है। क्या मैं ये चार्ट बोला तो मैंने नेट का निकाला है, सेम तुम यूनिट का भी बना लेना, ये ना मैंने बोला कि यार ये नेट का मैंने बना दिया है, सेम एक और चार्ट बनाना, किसका बनाना, यूनिट का, यूनिट बेस्ड डेटा में यहाँ दे रखा है, मैंने इसका बनाया नेट का, और नेट का तुम किसका बनाना, यूनिट सेल्स प्राइस यूनिट, और फिर वो लिख देना हेडिंग कि ये नेट का है और ये यूनिट का है। अगर उसको अलाइन करना चाहोगे तो तुम यहाँ पे सिंपली जाके ऐसे अलाइन कर सकते हो, इस पे क्लिक करना, फॉर्मेट में जाना, फिल में जाना, इसको ये डार्क ग्रीन कलर दे देना, फिर उसी का एक डुप्लीकेट बनाना, शेप फिल में जाना, उसको वही कौन सा ब्लू कलर था हमारा, ये था, ब्लू कलर देना, हो गया, एक को यहाँ डाल देना और एक को, वो तुम्हारा प्रॉपर क्रिएटिविटी है, इसलिए वो तुम्हारा ही है, तो मैं जितना क्रिएटिव दिखना है दिखो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सेंड बैकवर्ड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे शेप फॉर्मेट, सेंड बैकवर्ड, हो गया। तो ऐसा होगा ना कि ब्लू वाले में लाइट ब्लू वाले में चार्ट। अब बस यहाँ पे हेडिंग डाल देना, कैसे, यहाँ पे हेडिंग डाल देना किसका, यूनिट सेल्स प्राइस वर्सेस यूनिट कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे क्या डाल देना, नेट सेल्स प्राइस वर्सेस नेट कॉस्ट प्राइस, डन। अब इसके लिए तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, ये टास्क मैं तुम्हारे लिए छोड़ूंगी, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या करना है।
तुम्हें यहाँ पे क्या डालना है, बेस्ट प्रोडक्ट दिखाने, क्या दिखाना है, बेस्ट प्रोडक्ट। अब वो कैसे दिखाओगे, दोनों तरीके से, क्वांटिटी किसकी सबसे ज्यादा थी और पैसा किसने सबसे ज्यादा दिया। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली एक ब्लॉक आ जाएगा, मतलब या ऐसे क्वांटिटी एंड नेट सेल्स का यहाँ पे जाओगे, एक सेकंड, क्लिक करा, कॉपी एंड पेस्ट करा, ऐसे हेडिंग लाओगे, यहाँ ले जाके क्या कर दोगे, पेस्ट करोगे, और यहाँ पे जाके क्या लिख दोगे, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट या बेस्ट प्रोडक्ट। अब तुम चाहो तो दो तरीके से डाल सकते हो, सेल्स वाइज एंड पॉपुलैरिटी वाइज। सेल्स पैसा ये दे रहा है, पॉपुलर ये है। पॉपुलर किससे चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी से, एंड सेल्स तो नेट सेल्स प्राइस से। ऐसे ले लेना सिंपली, मतलब तुम इसका विजुअल्स अच्छा कर सकते हो, मैं बस एक आइडिया दे रही हूँ, लाइक दिस इज वन ऑफ द वे। इसमें चार्ट यूज नहीं होगा, अब इसमें क्या यूज होगा मैं सिखा रही हूँ। और ये सबके लिए अलग अलग, अप्सरा के 2 टॉप प्रोडक्ट्स आएंगे, कैमल के 2 टॉप प्रोडक्ट्स होंगे, इसी अलग अलग शीट्स बन रही हैं। ये आ गया, आ गया, यहाँ पे क्या डाल देना, सेल्स वाइज। तुम चाहो तो डाल ही देती है, तुम क्या, वरना घर जाके तुम लोगों ने भूल ही जाना है, और अगर वीडियो म्यूट पे देख रहे हो तो वो भी ध्यान नहीं रहेगा। हाँ, क्या लिखो क्या लिख दिया, बाय पॉपुलैरिटी वाइज या क्वांटिटी वाइज, वो तुम यहाँ पे डाल सकते हो, कोई इशू, मुझे लगता है कुछ इशू होना चाहिए। अब तुम करोगे कैसे, करना कैसे, अब यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा स्ट्रगल जाने वाला है डैशबोर्ड के अंदर। या तो तुम सिंपली जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये पूरा डेटा है, सपोर्टेड है नहीं है अप्सरा की, अब यहाँ पे तुम्हें जानना है बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा बिका। ये किसका टेबल है, सेल्स का, तो यहाँ से सेल्स वाइज बेस्ट प्रोडक्ट पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पे तुम्हें एक नया फंक्शन सिखाना पड़ेगा मुझे। तुम जाओ, यहाँ जाके लिखो इक्वल टू मैक्स, मैक्स निकाल लो इस पूरे का, कितनी सेल आ गई, 79,480। अब तुम्हें जानना है ये सेल किसकी हुई है। तो अभी तक तुमने क्या सीखा है, नाम से सेल्स उठाना सीखा है। अब तुम्हें क्या करना है, सेल्स से नाम उठाना है। अंडरस्टैंड, अगर नाम दिया होता, सेल्स निकालना होता, क्या लगा देते, एरे, सेल्स दी है, नाम उठाना है, तो इसके लिए क्या फंक्शन चलता है, इक्वल टू इंडेक्स। पूछ रहा है भाई किस टेबल से डेटा उठाना है, मैंने बोल दिया यार इस वाले टेबल से डेटा उठाना है, फिक्स कर देना इसको जरूर, फिक्स वंस। फिर पूछ रहा है कौन सी रो से डेटा उठाना है, सो रो के लिए एक फंक्शन चलता है मैच, मैच करना है इसको, फिक्स कर दिया एक बार, मैच करना है इन द होल कॉलम, फिक्स कर दिया, कॉमा 0 करा बंद। अब पूछ रहे कौन से कॉलम से डेटा उठाना है, मुझे नाम उठाना है, नाम कौन से कॉलम में लिखा है, फर्स्ट कॉलम में, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया 1। अगर मेरे को सेकंड कॉलम में कुछ लेके आना था मैं सेकंड लिखती, थर्ड कॉलम से लेके आना थर्ड लिखती। मैंने जैसे ही एंटर करा यहाँ पे क्या लिखा आ गया, नोटबुक। एक प्रॉपर इसकी क्लास होगी, जो ना एक्सेल का बैच चल रहा है उसमें मैं क्लास लूंगी, बट फॉर नाउ तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो, सेम स्ट्रक्चर है, समझा देती हूँ। कहाँ से डेटा लेके आना है, इस वाले टेबल से। रो नंबर के लिए क्या करना है, मैच करना है इस सेल्स को इस पूरे कॉलम में, जिस सेल्स का कॉलम है, और यहाँ पे कॉलम नंबर में क्या लिख देना है 1। और इस 0 का मतलब होता है एक्यूरेट मैच। अगर तो यहाँ पे 0 लिखोगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा, 1 लिखोगे तो, अगर तुम्हें ये सेल नहीं भी मिली तो इसके आसपास वाले ब्रांड का नाम उठा के दे देगा, बट मैं क्या लिख रही हूँ 0, बिकॉज मुझे एक्यूरेट एनालिसिस करना है फिलहाल। नोटबुक आ गया, तो नाउ यू नो तुम्हारा जो बेस्ट सेल का प्रोडक्ट कौन सा है, नोटबुक। अब क्वांटिटी वाइज भी चेक करना पड़ेगा, तो एक और टेबल बनाओगे, बट वो किसकी बनेगी, इरेजर की एंड क्वांटिटी की, और उसमें भी सेम कंसेप्ट निकालोगे। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट आ गया, ऑल्ट एच एम सी मर्ज करे, क्या हो गया, बेस्ट प्रोडक्ट
सेल्स वाइज। नाउ यू नो भाई नोटबुक है इतना सेल कर रही है, तो तुम अपने अप्सरा के शीट पे जाना, इंसर्ट पे जाना, शेप्स में जाना, टेक्स्ट बॉक्स में जाना, यहाँ जाके क्या लगाना, टेक्स्ट बॉक्स, बाउंड्री पे क्लिक करना, यहाँ जाके इक्वल टू लगाना, अप्सरा सपोर्ट शीट में जाके नोटबुक सिलेक्ट कर देना, एंटर कर देना। तो सेल्स वाइज बेस्ट प्रोडक्ट कौन है, नोटबुक। अब अच्छी बात क्या है, नहीं अब कल को अगर डेटा चेंज हुआ और अगर यहाँ पे सेल्स चेंज होगी तो यहाँ चेंज होगी, और अगर यहाँ चेंज होगी तो यहाँ पे भी चेंज होगी। यस, डायनेमिक करना है। एक और लिया, यहाँ पे हटा दिया, इक्वल टू अप्सरा नंबर, आगे कि भाई बेस्ट प्रोडक्ट इतना है, पैसा मेरे को ये इतना दे रहा है। बट और सुंदर बनाने के लिए व्हाट यू कैन डू, तुम अब जाके अप्सरा की एक पेंसिल की फोटो यहाँ ऐड कर सकते हो। फोटो तभी डालना कि तुम्हें डैशबोर्ड के थीम के हिसाब से फोटो दिख जाए। अगर ना दिखे, जस्ट सिंपली ऐड अ पेंसिल का आइकन। अंडरस्टैंड, फोटो डालना ना करना, अप्सरा की पेंसिल, अगर ब्लू पेंसिल मिल गई तो गूगल से इमेज डाउनलोड करके यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर देना। अगर तुम्हें सिर्फ इमेज डालनी है तो इमेज में एक ऑप्शन आता है बैकग्राउंड रिमूव करने का, यूज करा है तो बैकग्राउंड रिमूव करके तुम डाल सकते हो, तुम्हारा डैशबोर्ड और विजुअली वही, हाँ भाई बंदे ने कुछ रिसर्च डाली है। इसको जाना है शेप फॉर्मेट, शेप फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, होम पे जाना है, सेंटर बोल्ड, वैल्यूज हो जाएगा ना। एक इमेज डाल के दिखा देती हूँ। अब ग्रुप सब कर देना। अब तुम अपना पूरा डैशबोर्ड बना के मेरे को दे देना। एक चार्ट और बनाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है एक डैशबोर्ड और बनाना पड़ेगा जिसमें 5-6 चार्ट और पढ़ाऊंगी, फिर एक कैगल वाला करेंगे। मतलब बहुत छूट गया इसमें, मतलब बहुत डेटा था ना, कम था। एक और डेटा पे डैशबोर्ड बनाएंगे, फिर एक लाइव डेटा पे काम करेंगे, ठीक है। बिकॉज सारे चार्ट सीखना मेरी रिक्वायरमेंट है। फिर इंसर्ट पे गए, तुम यहाँ पे पिक्चर्स पे चले जाओ, या तो ऑनलाइन गूगल पे भी जा सकते हो, ऑनलाइन पिक्चर्स, या तो सिर्फ ब्लू पेंसिल या तो अप्सरा की पेंसिल। होगी इनके पास, ओ जो चाहिए थे एग्जिट वही दिन लोगों ने, क्या बात है, ब्लू पैकेट होता था कब से। आगे फोटो ये लो, एंड यहाँ पे इसको फिट कर देना, वो तुम्हारा काम है, ठीक है। तो यहाँ पे फिट कर देना, और ये इन्फॉर्मेशन है, इसको यहाँ, वो तुम्हारी क्रिएटिविटी है। लेकिन सेल वाइज नोटबुक ज्यादा सेल हुआ, पेंसिल की फोटो लगा रहे हैं यार आई एम सो जोन्ड आउट, सॉरी। हाँ यहाँ पे नोटबुक लाना था, आई एम सो सॉरी। समझ गया ना, कर ही लेना। इसके साथ मैं सेशन को फिलहाल ओवर कर रही हूँ। मैंने नोटबुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अप्सरा तो तुम लिख भी सकते हो। इसको यहाँ ले जाकर फिक्स कर देना, ठीक है, और ये प्रॉपर ग्रुप कर देना। अब ये हो गया तुम्हारा काम कंप्लीट। जस्ट क्रिएट अ गुड डैशबोर्ड, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भी रेफरेंस जगह पॉपुलैरिटी वाइज सेम चीज रहेगी। टेबल यहाँ से क्या होगा, कॉपी, यहाँ पे क्या होगा, पेस्ट, कॉपी नहीं होगा। टेबल यहाँ से क्या होगा, कॉपी, यहाँ पे क्या होगा, पेस्ट। और जब तुमने इस पे क्लिक करा ना, ये सारी वैल्यूज यहाँ से हटेंगी, और पॉपुलैरिटी के लिए तुम क्वांटिटी डालोगे। अब इसके हिसाब से जो प्रोडक्ट आएगा वो बेस्ट है, ये पॉपुलैरिटी वाइज होगा। फिर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल के इस पर नाम करना, वो तुम कर लेना, ठीक है। सेशन में ओवर कर रही हूँ, बाय, टेक केयर। बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, टेक केयर मैम। बाय।